हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम। वेलकम टू डेली मिरर। बिहार अब रोज तरक्की की नई इबारत लिख रहा है और हाल के दिनों में आए इन्वेस्टमेंट ने राज्य के विकास को नए पंख लगा दिए हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब बिहार एक्सपोर्ट के मामले में गुजरात को टक्कर देगा और रूस से लेकर अमेरिका तक में बिहार से ही माल भेजा जाएगा, जिसकी शुरुआत भी अब हो चुकी है, जिसमें अडानी ग्रुप ने जो भूमिका निभाई है उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोमवार को बिहार के इतिहास के लिए स्वर्णिम दिन रहा। पटना से सटे बिहटा इंडस्ट्रियल एरिया में बिहार के पहले ड्राई पोर्ट और इनलैंड कंटेनर डिपो का उद्घाटन राज्य के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने किया। उद्योग मंत्री ने इनलैंड कंटेनर डिपो से पहली कंटेनर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये कंटेनर डिपो आने वाले समय में बिहार के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। बिहार में 36,000 करोड़ के निवेश और अडानी ग्रुप के सीमेंट प्लांट लगाए जाने के बाद बिहार में बने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए इस इनलैंड कंटेनर डिपो की शुरुआत की गई है, जो सभी सुविधाओं से लैस है। इस दौरान विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी और पूर्व मध्य रेलवे के डीआरएम समेत अन्य आला अधिकारी खासतौर पर मौजूद रहे। इस कंटेनर की पहली खेप में बिहार में बने प्रोडक्ट्स को रूस भेजा गया है। इस तरह बिहार के निर्यात इतिहास में ये पहली खेप होगी जिसका निर्यात सीधे बिहार के खाते में दर्ज होगा। इस दौरान उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि बिहार के उद्योग के लिए आज से एक नया युग शुरू हुआ है। यहाँ से दूसरे देशों के लिए होने वाले निर्यात बिहार में गिने जाएंगे। बिहार से निर्यात बढ़ेगा, स्थानीय निवेशकों को फायदा होगा, विदेश ही नहीं देश के अंदर भी उत्पाद भेजने में आसानी हो सकेगी। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय और राजस्व विभाग की तरफ से इनलैंड कंटेनर डिपो बिहटा को हर तरह के बिजनेस के लिए अनुमति और अनुमोदन भी पहले ही दी जा चुकी है। देखिए, मैं मानता हूं कि बिहार के उद्योग के लिए आज एक नया युग की शुरुआत हुई है और बिहार लैंडलॉक्ड होने के कारण हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट्स नहीं हो पाते थे। आज इसके कारण ये सुविधा अब हमारी हो गई है कि बिहार के प्रोडक्ट्स दूसरे देशों में जाएंगे, उसकी गिनती भी बिहार में होगी और यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स हैं या जो निवेशक हैं उनको भी जो मन में था या परेशानियाँ होती थी कि अगर वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या देश के विभिन्न हिस्सों में वो भेजना चाहते हैं तो कार्गो मूवमेंट में उनको कठिनाई होती थी। आज इस इनलैंड कंटेनर डिपो जिसकी शुरुआत बिहटा में हुई है, प्रेस्टीन के माध्यम से जिसका संचालन होगा, आज बहुत बड़ी उपलब्धि बिहार के लिए हुई है। कहाँ पहली ट्रेन की रवानगी आपने? देखिए, अभी ये ट्रेन कानपुर जाएगा, कानपुर में जो इनका डिपो है वहाँ जाएगा और फिर वहाँ से जो अलग अलग डिपो है जहाँ अलग अलग डेस्टिनेशंस हैं वहाँ के लिए जाएंगे। रेफ्रिजरेटेड वैन्स भी हैं इसमें। तो वैसे खाद्य उत्पाद जिनके लिए एक मिनिमम टेम्परेचर रखना पड़ता है कि वो एक ठंडे वातावरण में रहे, वो सुविधा भी है, पैकिंग की भी सुविधा है। तो आने वाले समय में जो बिहार का एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, जो एक्सपोर्ट की संभावना है, अब वो आने वाले समय में बिहार को सही मायने में उसका फायदा मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार ने 20,000 करोड़ रुपए का सामान निर्यात किया। अब इसमें वृद्धि होने से बिहार की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। आईसीडी के माध्यम से बिहार के उत्पाद सीधे पश्चिम बंगाल के हल्दिया, विशाखापट्टनम, चेन्नई, गुजरात के मुंद्रा और मुंबई के जेएनपीटी बंदरगाह से विदेश भेजे जाएंगे। बिहटा में करीब 30 एकड़ में बने इस ड्राई पोर्ट एंड इनलैंड कंटेनर डिपो का निर्माण प्रेस्टन मगध इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने किया है। इससे बिहार, झारखंड, उड़ीसा समेत कई राज्यों के कारोबारियों को फायदा होगा। खास बात यह है कि ये डिपो देश के सभी प्रमुख बंदरगाहों के साथ सीधा जुड़ा है। इससे माल का आयात निर्यात तेजी से और सस्ते में होगा। पहले राज्य से निर्यात के लिए माल कानपुर, मुंबई जाता था। वहां कंटेनर में पैक होने के बाद दूसरे देश में भेजा जाता था। इससे कच्चा माल बीच रास्ते में ही 30% खराब हो जाता था। अब बिहटा में ड्राई पोर्ट बन जाने से समय और पैसे दोनों की बचत होगी। इस ड्राई पोर्ट एंड इनलैंड कंटेनर डिपो के बनने से बिहार में नौकरियों की भी बहार आ गई है। इस पोर्ट पर अभी 7,000 लोगों को सीधे रोजगार मिल गया है। साथ ही ड्राइवर, लेबर, माल ढुलाई करने वाले अप्रत्यक्ष रूप से 20,000 लोगों को और नौकरी मिलेगी। राज्य में माल परिवहन की लागत में काफी कमी आएगी। दुनिया भर में कहीं से भी माल का निर्यात आयात कम खर्च में हो सकेगा। डिपो के निर्माण से बिहार से सीधे माल बंदरगाह जाएगा। इसके साथ ही दूसरे राज्यों में भी सप्लाई में आसानी होगी। कंटेनर में माल खराब नहीं हो, इसकी भी व्यवस्था की गई है।
अब हम आपको ये भी बताते हैं कि इस ड्राई पोर्ट के निर्माण से बिहार को आने वाले समय में और क्या क्या फायदा मिलेगा। इस ड्राई पोर्ट और इनलैंड कंटेनर डिपो के जरिए मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। भंडारण, सीमा शुल्क संबंधी सुविधा, कंप्यूटरीकृत कार्गो ट्रैकिंग प्रणाली, पैकेजिंग और मल्टी मॉडल परिवहन संबंधी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकेंगी। इससे बिहार के उत्पादों के निर्यात में आसानी हो सकेगी। ये रेल लिंक्ड सुविधा बिहार और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजारों के बीच एक्जिम कार्गो की आवाजाही की सुविधा मिल जाएगी। इस सुविधा के जरिए बिहार पूर्वी भारत के लिए एक अत्याधुनिक लॉजिस्टिक हब बन सकेगा। बता दें कि इस पोर्ट को शुरू कराने में अडानी ग्रुप की सबसे बड़ी भूमिका है। 2 साल पहले बिहार में हुए इन्वेस्टमेंट समिट में अडानी ग्रुप के कार्यकारी निदेशक और गौतम अडानी के बेटे प्रणव अडानी ने बिहार सरकार से कहा था कि राज्य में फैक्ट्री लगाने से पहले राज्य सरकार को यहां से माल बाहर भेजने के लिए राई पोर्ट बनवाना चाहिए। इसके बाद इस पर काम शुरू किया गया और वो दिन भी आ गया जब राज्य से पहले कंटेनर को यहां से सीधे रूस भेजा गया है। यही वजह है कि ड्राई पोर्ट से काम शुरू होने के बाद अडानी ग्रुप भी पटना में 2000 करोड़ के निवेश से लॉजिस्टिक पार्क बना रही है, जिससे यहां बने अपने माल को सीधे दूसरे राज्य और विदेश भेज सके। अडानी ग्रुप बिहार में आने वाले दिनों में फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी भारी निवेश करने वाली है, जिसके लिए उसने पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और मिथिला क्षेत्र को चुना है। अभी अडानी ग्रुप 2000 करोड़ रुपए राज्य में निवेश कर चुका है। अब इस ड्राई पोर्ट से अगर कारोबार की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार से पहले सिर्फ 20,000 करोड़ रुपए के उत्पाद का ही निर्यात हो पाता था, लेकिन अब ये बढ़कर सिर्फ 1 साल में 50,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। इससे न सिर्फ बिहार में कारोबार के लिए माहौल बनेगा, बल्कि राज्य सरकार की आमदनी में भी काफी इजाफा होगा, जिससे राज्य समृद्ध होगा और लोगों को नौकरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बता दें कि बिहार के पहले ड्राई पोर्ट और इनलैंड कंटेनर डिपो को बनाने में 6,100 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आई है, जो बिहार सरकार के उद्योग विभाग ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनवाया है। ये ड्राई पोर्ट और कंटेनर डिपो बिहार के विकास की स्वर्णिम गाथा लिखने के लिए काम करना शुरू कर चुका है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसके लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक आप देखते रहिए डेली मिरर।